साथियों, इस बीच में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हर शनिवार और रविवार को काउंसलिंग सेशंस शिक्षार्थियों के लिए लगातार चलाए जा रहे हैं। और इन काउंसलिंग सेशंस का क्या फ़ायदा शिक्षार्थियों को मिल रहा है और किस तरीके से काउंसलिंग सेशन संचालित किए जा रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे कुछ शिक्षार्थियों से और कुछ विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी। तो कुछ छोटे छोटे अंश हम इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो क्या हमारी बातचीत रही है और किस तरीके से इनके अपने अनुभव रहे हैं, इस बारे में आइए जानते हैं। My name is Kanchan Rathod and I have taken admission in MA EL literature course में admission है मेरा, and my guide is Dr. Nagendra Gangola sir, and under his guidance I am taking this course and he is very helpful. He is guiding us through the counselings through on mobile phone and through his lectures, and everything is so fine, and the faculty over here is also very cooperative. नहीं, बहुत बेहतर एक्सपीरियंसेस रही हैं। जिस भी डाउट्स के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ वो सारे डाउट्स मेरे क्लियर हुए हैं, वेदर वो आपका ड्यूरिंग द सेशंस हो या आफ्टर हम स्कूल की बात करें, आफ्टर कॉलेज की बात करें, तो दोनों ही तरीके से आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द फैकल्टी। अभी तो मैं इस यूनिवर्सिटी के साथ पहली बार जुड़ रही हूँ, पर जहाँ पे इस तरीके की फैकल्टी ऐसा लग नहीं रहा है कि हम यहाँ पे पहली बार जुड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारे टीचर से पहले से हम इनके नोन हैं। वेरी हेल्पफुल सर। मैं हल्द्वानी से बिलोंग करती हूँ, कुसुमखेड़ा। मेरा नाम डिम्पल कंबोज है, मैं भाजपुर से हूँ। अभी मैं करंटली MBA यहाँ से कर रही हूँ। तो अभी मैं सर सोमेश सर के साथ अपनी काउंसलिंग सेशन स्टार्ट कर रही थी, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जो भी मेरे डाउट्स थे सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किए। जो भी मुझे कन्फ्यूज़न आ रही है साथ में सपोर्ट भी कर रहे हैं, मतलब जैसे भी है कि स्टेप बाय स्टेप मुझे हर एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है और मेरा ठीक अच्छा था। दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर नागेंद्र गंगोला, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। तो डॉक्टर गंगोला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। जैसे आजकल यहाँ पर काउंसलिंग जो चल रही है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जो काउंसलिंग चल रही है, ये काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है और क्या फ़ायदा इसका स्टूडेंट्स को मिलता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। देखिए अनिल जी, ऐसा है कि ये एक मुक्त विश्वविद्यालय है जिसमें डिस्टेंस लर्निंग का जो मोड होता है, और ये जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी के मन में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, क्योंकि एक क्लासरूम वाला ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, तो वो कई कन्फ्यूजन्स का शिकार हो सकता है। जैसे मसलन कि मैं इस कोर्स को कैसे पढूं, या फिर मुझे कितना पढ़ना चाहिए, और क्या इसके अलावा भी कुछ रिसोर्सेज हो सकते हैं, या फिर किस जगह से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, और कुछ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनसे कैसे पार पाऊं, और कई तरीके के, और खासकर अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य में कई ऐसे मोमेंट हो सकते हैं, ऐसे कंसेप्ट्स हो सकते हैं जो उसके लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में काउंसलिंग उनको एक ना सिर्फ एक दिशा निर्देशन का काम करती है, बल्कि उनको एक साइकोलॉजिकल ईज देने का काम करती है कि वो दिमाग से एक तरीके से रिलैक्स महसूस करते हैं कि यस, हमारे पास कोई है, और एक पेरेंट्स और गार्जियनशिप की फीलिंग उन पर आती है कि हाँ, हम अंडर किसी के गाइडेंस में हैं और वो हमें एक रास्ता बता रहा है जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। तो अब एक चीज़ और कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, या फिर उनको कितना, उनकी क्या अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं इन काउंसलिंग्स में? हाँ, देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर वो स्टूडेंट जो वर्किंग है, और क्योंकि मुक्त विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट ये है कि आप बहुत इलास्टिक एजुकेशन देते हैं, प्रत्यास्थता होती है, तो जो लोग वर्किंग हैं वो खासकर संडेज को पसंद कर रहे हैं और वो आ रहे हैं। और जब वो आते हैं तो पता चलता है कि एक स्टूडेंट किस तरीके के कन्फ्यूजन से गुजर रहा है, और वो करीब एक मिनिमम सिटिंग जो होती है वो आधे घंटे तक होती है, अदरवाइज उससे भी ज़्यादा हो जाती है। और वो ना सिर्फ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसकी ओर कि वो नोट कर रहे हैं और उनको एक अच्छा सपोर्ट फील कर रहे हैं, बल्कि उसके अलावा एक और ख़ास बात हो रही है कि जो स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन है, हम फैकल्टीज़ के लिए एक आई ओपनर भी साबित हो रहा है कि हम जब एक यूनिट का प्रिपरेशन करते हैं और जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसकी लेवल और उसकी लैंग्वेज और उसका स्ट्रक्चर किस हिसाब से डिसाइड होना चाहिए, जिससे हमें आने वाली यूनिट्स के को ज़्यादा अच्छी तरीके से संवारने और जिसे ग्रूमिंग कहते हैं उससे बड़ी मदद मिलेगी मुझे लगता है, क्योंकि वो हमें एक ख़ास तरीके से स्टूडेंट्स इंटरेक्शन जो है, एक उनका लेवल जो है मेज़रमेंट का एक बहुत अच्छी अवसर भी दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है। उसके अलावा
मुझे ये लगता है कि ये एक स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में एक वार्मफुल जो रिलेशनशिप है, उसके ज़रिए स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरेक्शन है, उसके ज़रिए चीज़ें स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर दोनों को बहुत आसानी हो रही है अपने अपने एम को और गोल को प्राप्त करने में। मेरा नाम खुशबू श्रीवास्तव है और मैं BLI फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मैं रुद्रपुर से आई हूँ। और यहाँ पर आकर जो हमारी काउंसलिंग हो रही है उससे मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज मिली। हम बुक से बहुत कुछ पढ़ते हैं अपने आप से, लेकिन यहाँ हमारे सर हमें पिन टू पॉइंट चीज़ें सिखाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ हमारे मनोज सर के लिए, प्रीति मैम के लिए और हमारे राकेश सर के लिए कि वो हमें बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। और एज अ टीचर हम कहेंगे वो हमारे एज अ फ्रेंड भी हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं हर चीज़ को। हम बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रामजी तिवारी है और मैं आर्मी में जॉब कर रहा हूँ और मैं यहाँ से BLIS 21 कोर्स को जो है कर रहा हूँ और बहुत अच्छा जो है मुझे लग रहा है करके, और आगे चल करके जो है MLIS करने का भी प्लान है हमारा। और हमारे जो प्रोफेसर्स हैं और जो हमारे काउंसलर हैं, इनका काफ़ी सहयोग है, मिलता रहता है और हमें बीच बीच में गाइड भी करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कैसे क्या करना है, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये कोर्स करके। धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि जो हमारे क्लासेस हैं ऑनलाइन मोड में हमें ज़्यादा सुविधाजनक रहती हैं और उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल पाता है, जबकि हम टाइम ऑफलाइन कोर्स क्लासेस के लिए हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं और ऑनलाइन ही ज़्यादा बेटर है। तो अभी फ़िलहाल मेरे सामने हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग से डॉक्टर राकेश पंत। तो जानते हैं, आइए उनका क्या कहना है इस काउंसलिंग सेशन के बारे में। देखिए, काउंसलिंग में तो बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को इसमें, क्योंकि हमें स्टूडेंट के साथ बिल्कुल फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है इसमें, और स्टूडेंट्स को जानने के उसके विचार क्या हैं उसको भी हम जान सकते हैं। हालांकि ये चीज़ हम ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, पर जब आमने सामने जब इंटरेक्शन हम करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। स्टूडेंट्स को भी बहुत चीज़ें निकल के सामने आती हैं, और इसमें हमें मतलब अभी जो फेस टू फेस जो हम काउंसलिंग कर रहे हैं ऑनलाइन हटा करके फिजिकल उसमें, तो इसमें हमें ये एहसास नहीं हो रहा कि हम डिस्टेंस मोड में कार्यरत हैं। हम ऑनलाइन मतलब रेगुलर मोड की यूनिवर्सिटी में हम काम कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ रही है। और दूसरा पर इसमें एक मैं कहूँगा कि बहुत एक फीडबैक जो आए हैं मेरे पास जो हमारे स्टूडेंट्स के हैं, वो सब क्योंकि वर्किंग है, बहुत मोस्ट ऑफ लोग उसमें वर्किंग है, उन लोगों का मानना ये है कि वो सभी के जो फीडबैक मेरे पास जो अभी तक आए हैं मोस्ट ऑफ लोगों के, तो वो ये कह रहे हैं कि सर अगर ये ऑनलाइन अगर मोड में होता ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि हमारी जो छुट्टियां हैं, क्योंकि बहुत तो हम लोग प्राइवेट में जॉब करते हैं, हमें छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं, और जो दूसरी चीज़ें हैं अदर जो हमारे एक दिन का जो हमें समय मिलता है उसमें भी हम लोग थोड़ा सा घर फैमिली को भी हमें टाइम देना पड़ता है। ये उनके जो फीडबैक हैं, मौखिक जो उन्होंने फीडबैक दिए हैं वो वाले हैं, कुछ उन्होंने हमें रिटर्न में भी फीडबैक उन्होंने हमें दिए हैं, ये सब चीज़ें। बट उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस में आना है। पर उन लोगों का एक चीज़ और भी कहना है कि हाँ, अगर ज़रूरी है प्रैक्टिकल क्लासेस में तो उसमें भी हम आ सकते हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है। पर जो आप जो काउंसलिंग क्लासेस जो रोज़ रेगुलर मोड में ले रहे हैं वो अगर ऑनलाइन मोड में ले लें तो बढ़िया है। और प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए बहुतों ने बोला कि सर ऑनलाइन हो जाए, पर ठीक है, अगर कोई स्पेशल कोई काम होता है तो उसमें सर हम लोग ज़रूर आएंगे, 1-2 दिन के लिए निकाल के भी हम आ सकते हैं, 2 दिन 5 दिन तक। पर उससे ज़्यादा का तो सर हमें भी स्पेशली, चाहे हम गवर्नमेंट में हैं चाहे प्राइवेट में, हम सभी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। हेलो, मेरा नाम सुरुचि शर्मा है और मैं लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रही हूँ। और मैं रोज़ यहाँ पे मतलब क्लास लेते हैं हम जो काउंसलिंग के दौरान, तो वहाँ पे हमें मतलब प्रैक्टिकली चीज़ देखने को मिलती है और करने को भी मिलती है। इससे हम जल्दी सीखते हैं, कोई भी चीज़ हो तो अगर हम आगे जाके जॉब भी करेंगे, जो हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं सर लोग, तो हमें मतलब उससे जल्दी मिलता है हर चीज़ सीखने को, हर चीज़ बताते हैं सर, मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ भी चीज़ हो। मेरा नाम कंचन है और मैं हल्द्वानी से आई हूँ और मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लिया है। आज हमारी यहाँ पर क्लास थी, काउंसलिंग क्लास, तो यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा और सर लोग बहुत सपोर्टिव है।
मैम लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं और आज की क्लास में हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सर लोग हर तरीके से हेल्प करते हैं कि हमें, जैसे हमारा डिस्टेंस मोड पे है तो हमें मतलब यहाँ पर आके इतना सपोर्ट मिलता है कि हम हर चीज़ सीख लेते हैं। और कभी ऑनलाइन क्लास होती है, जो चीज़ उसमें समझ में नहीं आती है वो यहाँ पर सर लोग बार बार बताते हैं हमें। तो अब हमारे साथ हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से डॉक्टर विनय रावत। तो विनय रावत जी से हम जानेंगे कि जो काउंसलिंग चल रही है, इन काउंसलिंग का कैसा जो फीडबैक है शिक्षार्थियों का मिल पा रहा है और इनके अपने क्या विचार हैं इस काउंसलिंग को लेकर के। मैं आदर्श अध्ययन केंद्र 16,000 का सह समन्वयक के पद पर भी काम कर रहा हूं और ये पहली बार माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार हम शनिवार रविवार काउंसलिंग सत्रों का आयोजन कर रहे हैं। और अभी तक मुझे लगता है 23 नवंबर से हमने ये शुरू किया था। एक 3-4 हफ्ते, चौथा हफ्ता हमारा चल रहा है। बच्चों में अच्छा उत्साह है, कई बच्चे आ रहे हैं और कई बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, फेस टू फेस मोड में पढ़ना चाह रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये भी मानना है कि वो इन सर्विस में हैं, वो लोग जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग चाह रहे हैं कि ऑनलाइन ये सत्र चलाए जाए। वैसे हम लोग ऑनलाइन तो चलाते ही हैं, चला भी रहे हैं, और लेकिन इस बार कुलपति महोदय ने ये इच्छा जाहिर करी कि हम फिजिकल मोड में सैटरडे संडे क्लासेस का आयोजन करें। और ये अभी तक अच्छा रहा है, बच्चे आ रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। जो लोकल के बच्चे हैं वो आना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही मानना है कि इनको ऑनलाइन मोड में चलाया जाए। और अभी तक रुझान देखा जाए तो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है। बच्चे आ रहे हैं तो इंटरेक्ट हो रहे हैं, हमें भी कहीं न कहीं परंपरागत शिक्षण का एक आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है बच्चों के साथ इंटरेक्ट होने में, और बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरा नाम बिंदु जोशी है, मैं हल्द्वानी में रहती हूँ और मैं BLI फर्स्ट की स्टूडेंट हूँ। ये कोर्स को करने के लिए मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया था मुझे कि ये कोर्स करना, और मेरा मेन एम इस कोर्स को करने का है कि ये करके मैं स्कूल में जॉब कर सकूँ। और यहाँ आके मुझे मतलब आजकल हमारी काउंसलिंग चल रही है जिसमें सर लोग बहुत अच्छे से काउंसलिंग कर रहे हैं और काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं सर लोग। जी, मेरा नाम भावना तिवारी है और मैं हल्द्वानी से रहती हूँ। मैं BLI के लिए फर्स्ट BLI लाइब्रेरी साइंसेस से पहली सेमेस्टर की हूँ स्टूडेंट। और सर ये आज हमारी काउंसलिंग थी, तो आज हम यहाँ पढ़ने के लिए आए तो सर ने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया। जो हमें समझ नहीं आया क्वेश्चन आंसर्स, उसका काफ़ी वो बताया, हमें आंसर बताए अच्छी तरीके से। और मैं ये कोर्स इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं आगे कुछ कर सकूँ, स्कूल में जॉब कर सकूँ। तो हमने बात की उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कुछ शिक्षार्थियों से और कुछ शिक्षकों से, और जो बातचीत का हमारा मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो काउंसलिंग सेशन आजकल हर शनिवार और रविवार यहाँ पर चल रहे हैं, उन काउंसलिंग सेशंस के बारे में क्या प्रतिक्रिया है। तो काफ़ी सकारात्मक हमें ज़्यादातर देखने को मिला है, और जो शिक्षार्थी हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं इस काउंसलिंग को लेकर के, और शिक्षक भी जो हैं वो सभी उत्साहित हैं इस काउंसलिंग को लेकर के, और कहीं ना कहीं उनके अपने डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं और साथ ही आपस में इंटरेक्शन भी उन लोगों का बन रहा है लगातार। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं हमें जानने को मिली। तो हम मिलेंगे आपसे फिर किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।